एक ऐसा बंदा जो सालों से, दिहाइयों से हर साल कश्मीर को मेंशन करता है कि कश्मीर का डिस्प्यूट सॉल्व होना चाहिए। आपका पुराना इत्तेहादी, आपका दोस्त, उस बंदे ने आज कश्मीर को पहली बार इन लिविंग मेमोरी इग्नोर किया है। टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं रजब तैयब एर्दोगान, वो हमेशा कश्मीर का जिक्र यूनाइटेड नेशंस में किया करते थे, जनरल असेंबली में। इस दफा उन्होंने नहीं किया। इवन आप देख लें कि इस दफा तो हमारे साथ अपने दोस्तों ने हाथ किया। सऊदी अरब ने भी कहा, यूएई, चाइना ने भी कहा कि यू बेटर फर्स्ट गो टू द IMF प्रोग्राम, उसके बाद हम आपसे बात करें। इंडिया ने जो कश्मीर है, जो ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसके ट्रेन सर्विस भी शुरू कर दिया श्रीनगर बारामूला तक, और दुनिया का सबसे जो रेलवे का ब्रिज है, सबसे ऊंचा इंडिया ने चिनाब ब्रिज बनाया है। किसी की दुनिया देख रही है उनकी तरफ, बट द क्वेश्चन इज कि इट्स नॉट ऑल द, सिर्फ वो पॉपुलेशन ही कोई चीज ऐसी नहीं है जिसको देखना होता है, ठीक है। सो इंडिया का ओवरऑल जो इन्फ्लुएंस है वो बड़ा है, और यही वजह है कि तैयब एर्दोगान पीछे हट गया। तैयब एर्दोगान ने क्या, मेनू की लोड़ है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हम लोगों के दिल दुखते हैं, क्यों नहीं दुखते? हमारे कश्मीर के लिए क्या किया गया? कुछ किया गया कश्मीर के लिए? जब आर्टिकल लगे, दूसरे सिस्टम हुए, भाई हम पाकिस्तानी है, जब आर्टिकल इंडिया ने खत्म कर दिए तो भाई हमें जाते, हमें ट्रेनिंग दो, हम इंडिया से लड़े। मुस्लिम हमारे सहाबा-ए-किराम ने जंगें नहीं लड़ी। तो हिंदुइज्म जो है, जो वो तो हमारे अज़ल से दुश्मन है। मॉब लिंचिंग इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ पाकिस्तान नाउ। अनवर इब्राहिम मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर सर्विंग और पाकिस्तान के दोस्त ने कहा है कि कश्मीर हिंदुस्तान का अंदरूनी मसला है। इंपॉर्टेंट कंट्रीज के प्लेयर्स जो है, लोग कश्मीर में इलेक्शंस देखने जा रहे हैं, जो असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं। अमेरिका वहां पे जा रहा है, साउथ कोरिया जा रहा है, उसके बाद नॉर्वे के लोग डिप्लोमेट्स जा रहे हैं। कश्मीरियों से तो पूछ ले कि वो पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं या नहीं। एक सर्वे के मुताबिक उन्होंने कहा है कि हम हिंदुस्तान के साथ ही रहेंगे, पाकिस्तान में इतनी महंगाई है। ठीक है, इज कश्मीर लॉस्ट? आई डोंट नो। यू नो व्हाई आई डोंट नो? बिकॉज बेगर्स आरंट चूजर्स। यहाँ इंडिया की बढ़ती हुई डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर, ये सारी चीजें देखते हुए या इन सब चीजों को नोट करते हुए तुर्की का मुंह बंद हो गया है। तो भाईजान ये होती है जनाब, क्या कहते हैं, स्लैप ऑन द फेसेस ऑफ पाकिस्तान। देखिए फैसल, बुनियादी सवाल तो यही है कि हमने ये समझदार से कैसे निकलना है कि हमारा डिफ़ॉल्ट भी ना हो, अल्लाह ना करे। टेक्निकल डिफ़ॉल्ट तो लोग कहते हैं बहुत पहले हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, एर्दोगान जो कि टर्की का प्राइम मिनिस्टर है, पहले तो वो बहुत ज़्यादा कश्मीर कर रहा था, लेकिन अब इस बार उसने कश्मीर का एक बार भी नाम नहीं लिया जब वो UN में भाषण दे रहा था। और ये देख के पाकिस्तानी मीडिया तो चीखे मार मार के रो रही है, क्योंकि टर्की एक ऐसा देश बचा था जो कि पाकिस्तान के बाद कश्मीर के मुद्दे पे बात करता था और कहता था कि इसमें जो है वो भारत को पाकिस्तान से बात करना चाहिए था। लेकिन इस बार तो जो टर्की है उसने भी इस पर बोलने से मना कर दिया है। दोस्तों, इसको देख के पाकिस्तान की मीडिया भारत की फॉरेन पॉलिसी की जम के तारीफ़ कर रहा है, और वो कह रहा है कि भारत जब भी चाहे कुछ भी करवा सकता है। और ये बात सही भी है, क्योंकि भारत जो कि पूरी दुनिया का फेवरेट देश है, जब उसकी फॉरेन पॉलिसी काम करती है तो फिर पूरी दुनिया जो है वो देखती रह जाती है। और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और पाकिस्तान के लिए कहीं ना कहीं सिर पे पहाड़ टूटने जैसा है कि टर्की जो कि एक ऐसा देश बचा था जो कि कश्मीर का नाम लेता था, उसने भी अब कश्मीर का नाम लेने से मना कर दिया है। और दोस्तों, ये दिखाता है कि भारत कैसे अपनी बात को पूरी दुनिया में मनवाता है। अब तो पाकिस्तानी मीडिया चीखे मार मार के रो रही है कि अब ये हमारे साथ हो क्या गया। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के इन सब चीज़ों पे क्या रिएक्शन है। पाकिस्तान के जो एलाइज हैं, इत्तेहादी अब कम बोलने लग गए हैं। एक जमाने में ये शख्स जो तकरीबन 1.5-2 दहाइयों से तुर्की को रूल कर रहा है, ये शख्स अपनी हर स्पीच में रजब तैयब एर्दोगान, सदर ऑफ टर्की, ये हर स्पीच में कश्मीर को मेंशन करते थे। मगर आज इन्होंने साइप्रस मेंशन किया, लिबिया मेंशन किया, लबनान मेंशन किया, इजराइल फलस्तीन ऑब्वियसली मेंशन किया, यूक्रेन मेंशन किया। मगर अगर आप ये स्पीच देखें, मैं आपको स्पीच पूरी नहीं दिखाऊंगा क्योंकि टर्किश में है, शायद आपको समझना है, मुझे तो टर्किश समझ नहीं आती। मगर ये इन्होंने पहली बार हालिया तारीख में कश्मीर को इग्नोर किया। दिस इज अ ह्यूज डेवलपमेंट कि कश्मीर को एक ऐसा बंदा जो सालों से, दिहाइयों से हर साल कश्मीर को मेंशन करता है कि कश्मीर का डिस्प्यूट सॉल्व होना चाहिए। आपका पुराना इत्तेहादी, आपका दोस्त, उस बंदे ने आज कश्मीर को पहली बार इन लिविंग मेमोरी इग्नोर किया है। शायद कश्मीर ऑफ रेडार चला गया है, शायद कश्मीर पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए बिल्डअप से तकरीबन 1 महीने पहले, आज की तारीख से 1 महीने पहले, आपके एक और दोस्त मलेशिया ने भी टर्की
कश्मीर को इग्नोर किया। एक जमाने में आपको याद है कि इमरान खान के दोस्त मलेशियन सदर महातीर जो हैं वो बार बार कश्मीर डिस्प्यूट पे बात करते थे, मगर अब जो नए सदर हैं अनवर इब्राहिम, उन्होंने पिछले महीने हिंदुस्तान में जाके क्या कहा कश्मीर के बारे में, जिसका कोई पाकिस्तानी मीडिया ने किसी ने कवर नहीं किया और आपके फॉरेन ऑफिस ने भी, आपके दफ्तर खारजा ने भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। अनवर इब्राहिम मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर सर्विंग और पाकिस्तान के दोस्त ने कहा है कि कश्मीर हिंदुस्तान का अंदरूनी मसला है और आप चुप हैं। 1 महीना पुराना ये वीडियो है। साथ जैसे आपको दिखाया, आपके जो इत्तेहादी हैं, उसने आज इतनी लंबी स्पीच की, 20 मिनट की स्पीच की है अर्दगान ने आज, मगर कश्मीर मेंशन नहीं किया। इज कश्मीर लॉस्ट? आई डोंट नो। यू नो व्हाई आई डोंट नो? बिकॉज बेगर्स आरंट चूजर्स। एंड ये जो बंदा कह रहा है, उसकी काबीना का फाइनेंस मिनिस्टर खुश है कि शायद थोड़ी सी जो बेगरी है वो और हो जाए। क्या वजह है? बाकी ममालिक भी जो हैं वो अब जिक्र नहीं करते। पर्टिकुलरली अगर आपको याद हो, जब 2019 में इंडिया ने जो कश्मीर का एक स्पेशल स्टेटस था वो रिमूव कर दिया, तो टर्की के वजीर आज़म ने उस वक्त शोर मचा दिया। लेकिन आज टर्की ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहता है, जिसका इंडिया एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है। सो टर्की को इस चीज़ का पता है कि अगर हमने कश्मीर का जिक्र किया या तो हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। द क्वेश्चन ये है कि शायद इससे भी कोई फर्क ना पड़े अगर टर्की जो है वो इंडिया जो है वो उसको वो कंसेंसस होता है और भी बहुत सारे मुल्क कश्मीर का जिक्र करते हैं। बट द क्वेश्चन हियर इज कि उनको इस चीज़ का एहसास है, उनको इस चीज़ का एहसास है और उनको इस चीज़ का पता है कि अब पाकिस्तान के साथ कश्मीर के इशू के ऊपर कोई नहीं खड़ा हुआ। आप कंसिस्टेंट जाके स्पीचेस निकाल लें इसकी तैयब एर्दोगान की कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से। वो कहते हैं कि साउथ एशिया में स्टेबिलिटी तब आ सकती है जब कश्मीर का मसला हल किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि इवन द टर्क्स आर नॉट ऑन पाकिस्तान साइड। मैं भी देख रहा था पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं वो कह रहे थे मेरी बड़ी जबरदस्त मुलाकात हुई है रजब तैयब एर्दोगान से, हमने फलस्तीन का जिक्र किया, हमने गजा का जिक्र किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने कश्मीर का भी जिक्र किया। जो स्पीच तैयब एर्दोगान ने यूनाइटेड नेशंस में की है उसमें कश्मीर का जिक्र कोई नहीं किया और ना ही उन्होंने किसी और चीज का पाकिस्तान के वाले से जिक्र किया। इसको क्या इसी को कहते हैं डिप्लोमेटिक आइसोलेशन। आपको पता है कि इस वक्त इंडिया जो है इट इज बीइंग कंसिडर्ड। अभी एक लोई इंस्टीट्यूट है अमेरिका के अंदर, उसने बेसिकली जो पावर है उसको रैंक किया है, ठीक है जी, कि एशिया के अंदर विच कंट्री हैज व्हाट पावर, ठीक है जी। और 2024 की जो एशिया पावर इंडेक्स है जिसे कहते हैं ना, जो इंडिया को दे हैव पुट एट नंबर 3, ठीक है जी। ये जो एशिया पावर इंडेक्स है, इंडिया 3rd है ओवरऑल पावर में, ठीक है। अमेरिका और चीन इससे आगे हैं, ये एशिया के अंदर देखा जाए, ठीक है जी। इसका मतलब यह है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ा है। एक अदारा तो दोस्तों जैसा आपने इस वीडियो में देखा, जो पाकिस्तान की मीडिया है वो चीखे मार मार के रो रही है और उसका ये कहना है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि टर्की ने जो है वो यूएन में जो है वो कश्मीर का नाम लेने से मना कर दिया है। दोस्तों ये बात तो बिल्कुल सही है कि टर्की जो कि एक ऐसा पाकिस्तान का दोस्त बना हुआ था, जो कि हर मुद्दे पे कश्मीर का हर मुद्दे पे जो है वो पाकिस्तान का साथ देता था और ख़ास करके कश्मीर के मुद्दे पे, क्योंकि जो एर्दोगान है वो पूरी दुनिया का मुस्लिम देशों का जो है कहीं ना कहीं मसीहा बनना चाहता था। लेकिन जिस प्रकार की स्थिति अब वो टर्की में आ गई है, अब टर्की का प्राइम मिनिस्टर भी जो है वो कश्मीर का नाम लेने से डरता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो कश्मीर का नाम लेगा तो इसका प्रभाव सीधे उसकी कंट्री पड़ेगा और उसकी कंट्री कब कहाँ से कहाँ चली जाएगी उसको पता भी नहीं चलेगा। और भारत की फॉरेन पॉलिसी जिसकी पूरी दुनिया दाद देती है, अब पाकिस्तान की मीडिया भी दाद देने लगी है और कहने लगी है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी जो है वो इतनी अच्छी है कि हमें भी एक ऐसा ही फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जैसा फॉरेन मिनिस्टर चाहिए जो कि हमारे देश के फॉरेन पॉलिसी को आगे ले चले, क्योंकि हमारे यहाँ तो फॉरेन पॉलिसी के नाम पे कुछ होता ही नहीं है। तो दोस्तों बस आज वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस यूनिवर्सल, तब तक एक तरह हिंदुस्तानी स्पेशल।